हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बिजनेस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस बिजनेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी और किस किस को आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन एक फ्यूचर का बिजनेस है। आपने अपने घर के आसपास पेट्रोल पंप देखे होंगे जो काफी सालों से चल रहे हैं। हम सबको पता है कि पेट्रोल पंप के काम में अच्छी मोटी कमाई होती है, क्योंकि वहां पर हर किसी को पेट्रोल तो डलवाना ही होता है। बढ़िया लोकेशन में अगर आपका पेट्रोल पंप है तो वहां पर व्हीकल्स आते रहते हैं, आपकी कमाई बढ़ती रहती है। उसी तरीके से भविष्य में पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स आपके आसपास नहीं होने वाले, सारे व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। तो इस वजह से अगर आप चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस अभी से सेटअप करना शुरू कर देते हैं तो आगे चल के आपको इस बिजनेस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। अच्छे से आप अपना बिजनेस ग्रो कर पाएंगे और काफी मोटा पैसा कमा पाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी। सबसे पहले आपको जमीन की रिक्वायरमेंट है। पेट्रोल पंप का एग्जांपल लेके समझते हैं। आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप शहर के बीच में होते हैं, आबादी के आसपास, और हाईवे पर भी आपको मिलेंगे जहां दूर दूर तक आबादी नहीं होती। शहर के बीच में जो पेट्रोल पंप्स होते हैं उन पर भी भीड़ लगी होती है। हर किसी को अपने व्हीकल के अंदर फ्यूल डलवाना होता है, और अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो हर 2 से 4 किलोमीटर में आपको पेट्रोल पंप वहां भी दिख जाता है। उसी तरीके से जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस होते हैं ये शहरों के बीच में भी सेटअप किए जा सकते हैं और हाईवे पे भी सेटअप किए जा सकते हैं। शहरों में भी इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला, जैसे आप एक नॉर्मल पेट्रोल पंप को एक जगह लेके सेटअप करते हैं उस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप पार्किंग स्पेसेस में भी अपना चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर सकते हैं। पार्किंग स्पेस आपको कहां कहां मिलेगी? सोसाइटी, जो गेटेड सोसाइटीज होती हैं वहां पर पार्किंग स्पेसेस आपको मिल जाएंगी। जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं जैसे मॉल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऑफिस स्पेसेस हो गए, वहां पर जो पार्किंग स्पेसेस होती हैं वहां पर भी आप अपना चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जगह डिसाइड करनी है कि आपको किसी सोसाइटी के अंदर सेटअप करना है, या कमर्शियल बिल्डिंग के किसी पार्किंग स्लॉट में आपको सेटअप करना है, या फिर अलग से आपको अपनी जगह लेके प्रॉपर जैसे एक पेट्रोल पंप होता है उस तरीके से अपना चार्जिंग स्टेशन सेटअप करना है। ये आप हाईवे पर भी कर सकते हैं। जिस जगह पर आप अपना ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करना चाहते हैं वहां की अथॉरिटी को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी सोसाइटी की पार्किंग में लगाना चाहते हैं या किसी कमर्शियल बिल्डिंग की पार्किंग में लगाना चाहते हैं, तो वहां के ओनर या वहां की जो अथॉरिटी होती है उनको कांटेक्ट करके उनके साथ आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। वो एग्रीमेंट कैसा भी हो सकता है। मान लीजिए आप उनको जो प्रॉफिट होगा उसमें आप पार्टनरशिप देना चाहते हैं, या फिर आप उनको एक मंथली रेंट पे करना चाहते हैं, तो वो पूरी चीज आपको अपने हिसाब से सेटअप करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप पूरी एक जमीन लेकर अपना खुद का चार्जिंग स्टेशन सेटअप करना चाहते हैं जैसे एक पेट्रोल पंप होता है, तो उसके लिए आपको जमीन की लोकेशन देखनी होगी कि क्या वो लोकेशन बढ़िया है, क्या वो हाईवे पर ऐसी जगह पर है जहां पर काफी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ सकते हैं, आसपास कोई दूसरा चार्जिंग स्टेशन तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट इसमें जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मैन पावर की। अगर आप चार्जिंग स्टेशन पे खुद बैठना चाहते हैं, खुद आप अपना काम देखना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। वरना आपको इसमें एक ट्रेंड टेक्नीशियन की जरूरत होती है जो पूरे चार्जर को अच्छे से मॉनिटर कर सके, चला सके, हैंडल कर सके। ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। अब मैन पावर की बात आई है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूं। आज की डेट में क्या होता है कि छोटी से छोटी दुकान है वहां पर भी लोगों की जरूरत होती है, हेल्पर की जरूरत होती है, और अगर आप बड़े से बड़ा बिजनेस चला रहे हैं तो वहां पर भी आपको प्रोफेशनल एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं इस चीज के लिए, वो पुराना मेथड फॉलो करते हैं, पैम्फलेट बनवा देते हैं, पोस्टर छपवा देते हैं रिक्वायरमेंट के लिए। लेकिन पुराने मेथड में आपको कोई इतना खास फायदा होता नहीं। जो नया मेथड है आज की डेट में वो ये है कि आप अपना .co, ये एक ऐप है जहां पर आप अपनी जॉब रिक्वायरमेंट पोस्ट कर सकते हैं, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके लिए लोग हायर कर सकते हैं। चाहे आप छोटी सी एक दुकान चला रहे हो जिसमें आपको हेल्पर की जरूरत है, या फिर डिलीवरी बॉय की जरूरत है, या फिर आप कोई बड़ा बिजनेस चला रहे हैं जिसमें आपको प्रोफेशनल एम्प्लॉय की जरूरत है, तो उसके लिए भी आप अपना .co इस ऐप पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर सकते हैं। इस ऐप को 2 लाख से भी ज्यादा बिजनेसेस यूज करते हैं अपनी कंपनीज में या अपनी शॉप्स पर एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए। प्रोसेस काफी सिंपल है। आपको सिर्फ इस URL पर जाना है जो कि है employer.apna.co। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा हायर करने का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जहां पर आप अपना फोन नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। एक OTP के थ्रू आपका फोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। यहां पर आप चूज कर सकते हैं कि आप खुद की कंपनी के लिए हायर कर रहे हैं या अपने किसी क्लाइंट के लिए। तो मान लीजिए आप अपने खुद के काम के लिए हायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट डालनी पड़ेगी, जिसमें आपको प्रोफाइल का नाम डालना पड़ेगा, किस प्रोफाइल के लिए आप हायर कर रहे हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम,
क्या वर्किंग टाइमिंग्स रहेंगी वो आपको डालना है, सैलरी रेंज आपको सेलेक्ट करनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो बाकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। कोई और जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स डालनी है, आपकी कंपनी का नाम, आपका खुद का नाम, एड्रेस क्या है कंपनी का, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी कंपनी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर ऑफर लेटर या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपकी जो जॉब है वो यहाँ पर पोस्ट हो जाएगी और इस ऐप पर जितने भी लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनको आपकी जॉब पोस्टिंग यहाँ पर दिखाई देगी और अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं इस ऐप पर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग जॉब्स सर्च करते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 2 लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। पहला लिंक होगा एम्प्लॉयर्स के लिए, जैसे आप अपना खुद का चार्जिंग स्टेशन बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां पर जॉब पोस्ट कर दीजिए और वहां से आप हायर कर सकते हैं। दूसरा लिंक होगा उन लोगों के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अगर आपके नॉन में कोई है जो जॉब ढूंढ रहा है तो दूसरे वाला लिंक कॉपी करके आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की। नॉर्मल आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आती है इतनी ज्यादा पावर की नहीं होती और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा ही एक कनेक्शन लेकर आप अपना चार्जिंग प्लांट सेटअप कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको इसके लिए ज्यादा हाई पावर का कनेक्शन लेना पड़ेगा अपने डिस्कॉम से, जो आपके एरिया का डिस्कॉम है, इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, वहां से आपको हाई पावर का कनेक्शन लेना पड़ेगा। इसमें कनेक्शन के साथ साथ आपको ट्रांसफार्मर भी लगेगा क्योंकि इसके लिए अलग से एक ट्रांसफार्मर रखा जाता है और हाई पावर की केबल्स भी लगेंगी। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के साथ साथ ट्रांसफार्मर और केबल्स, इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। अब कनेक्शन के लिए तो आपको अपनी अथॉरिटी को कांटेक्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम जो है आपके एरिया की उनको कांटेक्ट करना है। ट्रांसफार्मर और केबल के लिए आप जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरर्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट पे। इंडिया मार्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके रखते हैं। इसमें हर टाइप के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। तो जो ट्रांसफार्मर या केबल्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी आपको इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे या फिर आप अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं। तीसरी चीज की रिक्वायरमेंट जो आपको होने वाली है वो होने वाली है इलेक्ट्रिक चार्जर्स की। तो इलेक्ट्रिक चार्जर्स छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं, ये साइज में इतनी छोटे से स्टार्ट हो सकते हैं और जितनी मेरी हाइट होती है, एक नॉर्मल आदमी की जितनी हाइट होती है, लाइक 5 फुट 6 फुट, इतनी हाइट तक के ये चार्जर्स हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं। नॉर्मल जो होते हैं वो स्लो और मॉडरेट चार्जर्स होते हैं जिनको एसी चार्जर्स भी कहा जाता है। जो आपके घर पर इलेक्ट्रिसिटी लाइन आ रही है, इस लाइन के साथ आप कनेक्शन कर सकते हैं इन छोटे चार्जर्स का। लेकिन इनका ड्रॉबैक क्या होता है, ये स्लो और मॉडरेट चार्जर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए 3 से 4 घंटे कम से कम लेते हैं और 7 से 8 घंटे ऑन एन एवरेज ये लेते हैं किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल को फुली चार्ज करने के लिए। वहीं पर दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है फास्ट चार्जर्स की। ये डीसी चार्जर्स भी होते हैं और इनके लिए आपको अलग से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि ये फास्ट चार्जर्स होते हैं, काफी ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं और ये किसी भी टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल को आधे से 1 घंटे के अंदर फुली चार्ज कर सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको किस टाइप के चार्जर्स लेने चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि आप अपना चार्जिंग स्टेशन कहां पर सेटअप करना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए आप सोसाइटी में सेटअप करना चाह रहे हैं तो सोसाइटी में आप स्लो और मॉडरेट चार्जर्स भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में लोगों का घर होता है, लोग पूरे दिन के बाद शाम को अपनी कार लेकर आते हैं, पार्किंग में पार्क करते हैं और रात भर वो अपने घर में रहते हैं, सोते हैं, सुबह उठते हैं और फिर अपनी कार लेकर जाते हैं। तो रात भर उनकी कार एक जगह पर खड़ी रहती है, तो वहां पर एसी चार्जर्स काम कर सकते हैं क्योंकि रात भर वो अपने व्हीकल को चार्जिंग में लगाकर छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरी किसी भी जगह पर, मान लीजिए आप हाईवे पर सेटअप करना चाह रहे हैं, तो वहां पर कोई 3-4 घंटे के लिए तो पार्क करेगा नहीं अपनी कार को। आप किसी कमर्शियल स्पेस में सेटअप करना चाह रहे हैं, लाइक मॉल की पार्किंग में या ऑफिस की पार्किंग में या फिर हॉस्पिटल जैसी जगहों पर, तो वहां पर भी कोई ज्यादा लंबे समय के लिए लोग नहीं आते। यहाँ पर लोग सोचते हैं फास्ट हमारा काम हो जाए और हम आगे बढ़े, तो वहां पर आपको डीसी चार्जर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सोसाइटी के लिए अगर आप लेना चाह रहे हैं तो एसी चार्जर्स भी ले सकते हैं, बाकी दूसरी जगहों के लिए आप डीसी चार्जर्स ही आपको लेने पड़ेंगे। बेस्ट कौन से होते हैं? बेस्ट डीसी चार्जर्स ही होते हैं। जो लोग आपके यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन में अपनी कार लेकर आएंगे वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पास डीसी चार्जर्स हो जहां पर वो अपनी कार को आधे से 1 घंटे के अंदर फुली चार्ज कर ले। इससे ज्यादा टाइम किसी के पास नहीं होता। प्राइस की बात करते हैं तो इन चार्जर्स का प्राइस कितना होता है, तो जो एसी चार्जर्स मैंने आपको बताए ये 3 kVA से स्टार्टिंग इनकी हो जाती है। मार्केट में अलग अलग कंपनीज हैं जो चार्जर्स बना रही हैं, तो 2-3 kVA का चार्जर भी आपको मिल जाएगा, जो कम से भी कम आपको 3000 से इनकी प्राइस रेंज शुरू हो जाती है। 3000, 4000 और उसके बाद जितने ज्यादा फीचर्स और जितने बड़े चार्जर के साथ आप जाना चाहते हैं उस हिसाब से इनका प्राइस बढ़ जाता है।
मैंने आपको बता दिया मिनिमम 2-3 हज़ार से शुरू हो जाती है प्राइस रेंज और मैक्सिमम 8 से 10 लाख या 15 लाख तक का भी एक चार्जर आपको मिलेगा, जो काफी बढ़िया चार्जर होता है, जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, डीसी चार्जर है, फास्ट चार्जर है। तो 10 से 15 लाख तक भी एक चार्जर की प्राइस जाती है। अब सवाल आ जाता है कि किस कंपनी के चार्जर्स बढ़िया हैं, आपको कैसे पता लगेगा और उन कंपनीज को कॉन्टैक्ट कैसे करें। तो सबसे पहले अगर आपको ये पता करना है कि किस कंपनी का चार्जर बढ़िया है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ ARAI एक संस्था है जो कि चार्जर्स को अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से मैन्युफैक्चर करवाते हैं। उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, तो अगर कोई कंपनी उस स्टैंडर्ड के हिसाब से चार्जर मैन्युफैक्चर करती है तो ये ARAI उन चार्जर्स को देखते हैं, चेक करते हैं, और अगर इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो चार्जर मैन्युफैक्चर हुआ है तो उसको एक सर्टिफिकेट देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये चार्जर ARAI सर्टिफाइड है। अगर वो चार्जर ARAI सर्टिफाइड है तो वो बेस्ट है, आप उसको गवर्नमेंट टेंडर्स में भी यूज कर सकते हैं और आंख बंद करके आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो आपको अगर किसी भी कंपनी का पता करना है कि इनके चार्जर बढ़िया हैं या नहीं, तो देखिए क्या उनके चार्जर्स ARAI सर्टिफाइड हैं या नहीं। अगर हैं तो बढ़िया बात है। अब मान लीजिए आपने पता करा कि मार्केट में अलग अलग कंपनीज हैं, कैसे उनको कांटेक्ट करें, कैसे देखें कि उनके चार्जर्स कैसे हैं, तो उसके लिए सेम आप इंडिया मार्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर सर्च कर सकते हैं। या सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूं, अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम पर कुछ एक्सपोज होते हैं, कुछ इवेंट होते हैं। आपने सुना होगा EV एक्सपो हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वहां पर ये कंपनीज आती हैं, अपने प्रोडक्ट लेकर आती हैं और ये वहां पर कस्टमर को या क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए आती हैं, ताकि क्लाइंट्स इनके प्रोडक्ट को देखें और इनसे परचेज करें। तो आप ऐसे एक्सपोज में विजिट कर सकते हैं। अलग अलग शहरों में ये एक्सपोज होते हैं अलग अलग टाइम पर, आप चेकआउट करते रहिए। आपके शहर के आसपास कहीं पर ये एक्सपो हो रहा है तो वहां पर विजिट कीजिए, चेकआउट कीजिए। वहां पर आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी, उनके प्रोडक्ट चेकआउट कीजिए, उनसे फीचर्स पूछिए, प्राइस पता कीजिए, और जब आपको बढ़िया लगती है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, तो आप वहां से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है EVSC मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की। तो ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है और ये लोगों को ऑप्शन देता है ताकि वो अपने मोबाइल की हेल्प से, किसी ऐप की मदद से स्लॉट बुक कर सके आपके चार्जिंग स्टेशन में, किस टाइम पर वो अपनी गाड़ी को चार्ज करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान में रखिए, पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा कि वो खाली रहता है। आप जब भी गाड़ी लेके जाएंगे 2-3 गाड़ी लाइन में खड़ी होती हैं, 5 मिनट के अंदर आपका नंबर आ जाएगा, 1 मिनट में आपका टैंक फुल हो जाएगा और आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन चार्जिंग स्टेशन के मामले में ऐसा नहीं है। वहां पर जो गाड़ी खड़ी हो जाएगी वो कम से कम आधे से 1 घंटे के अंदर उसको टाइम लगेगा फुल चार्ज होने में। तो वहां पर गाड़ियों की लाइन नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है तो उसमें ना आपका फायदा है और ना उन क्लाइंट्स का फायदा है जो EV लेकर घूम रहे हैं। तो ऐसे में लोग अगर अपना स्लॉट बुक कर लेते हैं तो काफी बेस्ट रहता है। तो ये सॉफ्टवेयर होता है जो लोगों को ऑप्शन देता है इंटरनेट की मदद से किसी पर्टिकुलर चार्जिंग स्टेशन में अपना स्लॉट बुक करने का। एक चीज और आपको बता दूं, ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये आप अलग से भी परचेज कर सकते हैं। मार्केट में काफी सारी कंपनीज हैं जो ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही हैं। एनुअल चार्ज लेते हैं वो आपसे, लगभग 50,000 के आसपास उसकी कॉस्ट बैठती है। या फिर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो चार्जर आप खरीद रहे हैं, जिस कंपनी से खरीद रहे हैं, काफी सारी कंपनीज अपने चार्जर में इनबिल्ट ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं आपको, अपनी सर्विस को प्रोवाइड करेंगी, फुल एक ऐप आपको प्रोवाइड करेंगी। उस ऐप को आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, उस चार्जर को कंट्रोल कर सकते हैं, सारी चीज आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो जो आप चार्जर खरीद रहे हैं उस कंपनी से भी आप पता कीजिए। अगर आपको वहां पर ऐसा लगता है कि यार ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आप अलग से भी ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है सिविल वर्क की। तो जैसे एक पेट्रोल पंप होता है, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जो आपने देखा होगा, वहां पर अच्छे से फ्लोरिंग करी जाती है, ऊपर शेड्स होते हैं और काफी सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो ये सारा काम आपको भी करवाना पड़ेगा। अगर आप सोसाइटी या जो फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं उनके जो पहले से बने हुए पार्किंग स्लॉट्स हैं वहां पर अपना चार्जिंग स्टेशन सेटअप करते हैं, तो वहां पर ये ज्यादातर काम आपको पहले से हुआ मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत काम नहीं हुआ तो वो आप करवा सकते हैं। लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है इंटरनेट कनेक्शन एंड पेमेंट गेटवे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि लोग स्लॉट्स बुक कर लेते हैं अपनी गाड़ी को चार्ज करने के लिए, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। तो इंटरनेट कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा और पेमेंट गेटवे। आजकल लोग ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर UPI के थ्रू, तो उसके लिए आपको पेमेंट गेटवे लेना पड़ता है। इनके चार्जेस जो होते हैं वो काफी कम होते हैं, आपको पता है इंटरनेट का चार्ज काफी कम होता है। पेमेंट गेटवे का चार्ज जो होता है वो आपका हर ट्रांजेक्शन पर डिपेंड करता है, 1% से 2% के बीच में ये चार्ज होता है। लास्ट में एक छोटी सी रिक्वायरमेंट और होती है जो कि है मार्केटिंग की। ये ऑप्शनल है अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर आप कोई नई चीज सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी मार्केटिंग आपको कर लेनी चाहिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पर ये जगह है।
तो थोड़ी सी आपको अपने एरिया में मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आप बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये नया चार्जिंग स्टेशन खुला है। तो लोगों को अगर वो पता होता है तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना भी प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन आ गया उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने का। और डेफिनेटली जिनके पास पहले से हैं वो तो आपके चार्जिंग स्टेशन में आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा बाकी किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक बार जब ये सारी चीजें आपने पता कर ली और अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, उसके बाद आपको किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सर्टिफिकेट की आपको जरूरत है। जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग होता है, डिस्कॉम होता है, जो आपको कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, उनकी कुछ चीजें होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है, वो आके चेक करेंगे कि आपने बढ़िया तरीके से उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपना चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया है या नहीं। वो एक बार आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देंगे, उसके बाद आप अपना चार्जिंग स्टेशन चला सकते हैं और किसी की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपका सवाल है कि इसमें प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट डिपेंड करता है कि आप किस किस टाइप के चार्जर्स रखते हैं और कितनी क्वांटिटी में चार्जर्स रखते हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में कि 2-3 हज़ार रुपए से एसी चार्जर शुरू हो जाते हैं और डीसी चार्जर जो बड़े से बड़े होते हैं 10 से 15 लाख रुपए तक के आते हैं। तो जिस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस हिसाब से आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि आपने चार्जिंग स्टेशन किस जगह पर खोला है। तो इन चीजों पर आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बिजनेस के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर अभी भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और आपको अगर ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।